ज़्यादा थैंक यू। एंड आई नो ये बहुत अनोइंग है, लाइब्रेरी में कोई डिस्टर्ब करता है तो आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। फर्स्टली आप सब हमारे क्षेत्र के बच्चे होंगे, मैक्सिमम लोग जौनसार बावर, पहाड़ी भी चलेगी क्या? अगर पहाड़ी आप लोग ज़्यादा समझते हो, कनेक्ट मुझे ज़्यादा फील होगा। और हिंदी बोलो आप, क्योंकि ऐसा ना कुछ गढ़वाली। ठीक है, पहले तो अच्छा, तो सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ मेरी सीट थी उस लाइब्रेरी के कॉर्नर में, बिल्कुल उधर वाली। और मुझे भी वहाँ पे बैठ के बहुत बार ऐसे लगता था कि एम आई वर्थ इट, कि मैं कर पाऊँगी। अभी सेकंड अटैम्प्ट हो गया, मुझे ऐसे लगता था मैं भी अटैम्प्ट्स के साइकिल में तो नहीं रह जाऊँगी हमेशा, सेकंड अटैम्प्ट देन थर्ड अटैम्प्ट। बट ऑन मोस्ट ऑफ द डेज़ आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नो मैटर आपका कंपटीशन कितना ज़्यादा है। मैं दिल्ली में भी रही, वहाँ पे भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से बच्चे आते थे, फ्रॉम लाइक IITs NITs एंड बेस्ट कॉलेजेस लाइक DU JNU। बट उस भीड़ में भी जब मैं पहली बार भी गई थी तो आई जस्ट रिमाइंडेड माई सेल्फ वन थिंग कि इन सब में अगर कुछ खास है तो मुझ में भी कुछ ना कुछ खास है। मैं ऐसे सोचती थी कि अगर इनको कुछ और पता है तो इन्हें ये पता नहीं होगा कि अच्छा टमाटर कैसे लगाते हैं, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा आइडिया है, या फिर बाकी कुछ भी। और जैसे हम सब बचपन में डंगर चुगाते थे, बकरियां चुगाते थे, तो सबकी अपनी अपनी नॉलेज और सबको बहुत अच्छी अपनी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे लगता है द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू, खुद पे भरोसा करना कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं आपको अपनी परसेंटेज भी, मतलब मार्कशीट्स भी शेयर कर सकती हूँ 10th की 12th की। मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट कभी भी नहीं थी, क्योंकि अब तो 99 परसेंटाइल भी बच्चों के आते हैं। आई वॉज ऑलवेज, आई वुड से अबव एवरेज, लाइक हमेशा 85 से ऊपर, बट अराउंड 90 92 ऐसे। और जो अभी की जनरेशन में तो एक एवरेज स्कोर है, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ अपनी पोटेंशियल पे, कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। और मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं 10th में 12th में और इवन ग्रेजुएशन में भी। और आप किसी भी सब्जेक्ट से हो वो भी मैटर नहीं करता। मैं भी आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे लोगों को आर्ट्स स्टूडेंट्स के प्रति बहुत एक टैबू है कि आर्ट्स वाले कम एप्टीट्यूड के बच्चे होते हैं या वो इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं है। आप जिस भी स्ट्रीम से है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा गोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गोल अपने लिए डिसाइड करें। और अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो फिर अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ आपको वो निरंतर करते रहना है। आपको ऐसे भी लगेगा, कभी जब मैं भी मॉक टेस्ट देती थी तो मुझे लगता था अरे सी सेट में 33% मार्क्स नहीं आ पाए, या GS में बस 60 मार्क्स आ गए, 50 मार्क्स आ गए। बट आपको कभी भी किसी भी छोटी छोटी असफलता से पीछे नहीं हटना है। और बेस्ट एग्जाम्पल, हम सभी किसानों की फैमिली से आते हैं, और अभी भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमारे बहुत सारे गाँव में इरीगेशन की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, पर फिर भी हमारे किसान चाचा पापा सब लोग क्या करते हैं, वो फिर भी इस हिम्मत से टमाटर लगाते हैं हर साल कि बारिश अच्छी हो जाएगी, चलो रेट अच्छे मिल जाएंगे शायद। तो किसी साल वो मिलते हैं, किसी साल नहीं मिलते हैं। वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बट वहाँ से एक अच्छी सीख जो हम ले सकते हैं वो ये है कि जैसे किसान जो हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल्स हैं, वो बिना फल की चिंता करे अपना काम करते जाते हैं कि उम्मीद में मार्केट अच्छी रहेगी, रेट अच्छे मिल जाएंगे, बारिश भी हो जाएगी। तो वैसे ही हमें भी करना है कि समडे जो हम हार्डवर्क आज कर रहे हैं, इट विल पे ऑफ, एंड इट डेफिनेटली पेज ऑफ। मुझे भी कल तक, आई वॉन्ट लाई, कि मुझे ऐसे लग रहा था मेरा तो हो ही जाएगा। रिजल्ट के 1 मिनट पहले तक मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक वीडियो देख रही थी कि हाउ टू हैंडल फेलियर, क्योंकि मुझे 100% लग रहा था मुझे मेरा नहीं होगा, इतना बड़ा पेपर है, कैसे मैं क्रैक करूँगी। बट आप मेहनत करते रहो लगातार और सही गोल के साथ, तो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। और उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने लाइब्रेरी में भी नोटिस की और अपने क्षेत्र के बच्चों में, और मैं इनफैक्ट भैया के साथ भी डिस्कस कर रही थी, कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे गोल्स भी रखते हैं, बट बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ते। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो अगर, सॉरी मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बाकी एग्जाम्स के बारे में, जैसे अगर हम पुलिस या किसी भी और एग्ज़ाम की बात करें तो उसका जैसे सिलेबस होता है, तो जैसे हमें पता है कि मैथ्स का भी एक क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले तो वहीं हार जाते हैं कि इसमें मैथ्स है, मैं तो बहुत वीक हूँ मैथ्स में। तो वहाँ हमें योजना और स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि अच्छा अगर मैथ्स 30 मार्क्स का भी है, तो अगर मैं इसमें कम मेहनत करके 15 मार्क्स भी ले आऊँ, पर मुझे हिंदी में ज़्यादा नंबर लाने हैं अगर वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, या मुझे इंग्लिश में या GS में अच्छे नंबर लाने हैं। तो योजना पेपर टू पेपर बदलती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही काम है, सबसे पहले अच्छी योजना बनाना। और बाकी तो बहुत डिटेल्स में भी बात की जा सकती है हर एग्ज़ाम के लिए, कि कैसे बुक सेलेक्शन की जाए और कैसे प्रोग्रेस करा जाए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बट ये ब्रॉड मतलब बातें हैं जो सभी एग्ज़ाम्स पे लागू होती है। तो यही मैसेज था। और इसके अलावा जो मैं पहले भी बोला वही मैं दोहराना चाहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको सेल्फ
फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और बाकी तो आप सब लाइब्रेरी में आते हो, वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू ग्रो टुगेदर। अगर आपके बगल में कोई बैठा है तो आप कभी ये मत सोचो कि उसने मुझसे अगर इतनी बेसिक सी भी बात पूछ ली तो ये बेइज्जती की बात है कि उसे क्यों नहीं आता। वी शुड ऑलवेज बी रेडी। हमें कुछ बहुत बेसिक चीज़ भी अगर नहीं आती, कोई स्पेलिंग भी हो, तो वी शुड ऑलवेज बी रेडी। हम दूसरे से पूछ सके बिना झिझक के कि ये मुझे नहीं आता। देयर इज़ नो शेम इन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो दैट्स माई अनदर मैसेज कि हमें सबको मिल के साथ में बढ़ना है आगे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक बहुत सारे कल से जैसे फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट्स हैं, तो बहुत सारा हर पोस्ट में ऐसा है कि फर्स्ट। तो आई वुड से आई रियली होप कि ओके आई वॉज द लकी वन, और मुझ पे शिवकुल्य महाराज, महासु महाराज की इतनी कृपा रही कि उन्होंने मुझे चुना पहला वो बच्चा बनने के लिए। बट आई बिलीव एंड आई हैव फुल फेथ ऑन ईच ऑफ यू कि आई वुड नॉट बी द लास्ट वन। आप सब में से सभी अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छा करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में से कोई पुलिस के लिए तैयार कर रहा है या किसी भी जॉब के लिए, प्लीज़ आप में से कोई भी ये ना सोचे कि ये हायरार्किकल, ये जॉब बहुत बड़ी है, ये जॉब बहुत छोटी है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स मिले जिन्होंने बचपन से मुझे 3rd क्लास से बोला था कि अच्छा IAS एक जॉब है। मैंने तब से सोचा था। आपको ये नहीं सोचना है कि IAS ही एक बड़ी नौकरी है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, मुझे लगता है मुझसे बड़ी अचीवमेंट उस बच्चे की होगी जो एक ग्रामीण परिवेश से आके अनपढ़ परिवार के बच्चे पुलिस भी बन जाए, या वो मेहनत भी करे अगर वो कुछ ना भी बन पाए तो उनकी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स है मुझसे। तो वी शुड नेवर कंपेयर कि इसकी ये अचीवमेंट है या किसी और की ये अचीवमेंट है। वी ऑल हैव आवर ओन जर्नीज, तो उसमें सबको आगे बढ़ते रहना। और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड रियली लाइक टू से दैट कि जितनी भी चीज़ें मुझे हेल्प की है मेरी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, मुझे बहुत